हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। तो दोस्तों प्रोग्नोस्टिक का जो अर्थ होता है भविष्य के बारे में बताना। तो ये दोस्तों जो असेसमेंट होता है वो भविष्यवाणी करने वाली असेसमेंट होती है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो मीनिंग होता है, इसका अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यह एक ऐसा मूल्यांकन होता है जो यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई विद्यार्थी भविष्य में किस विषय की जो भी विषय दोस्तों वो पढ़ेगा वो उसको किस हद तक समझ पाएगा या फिर नहीं समझ पाएगा, ऐसा जानने के लिए किया जाता है आपका प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। यह मूल्यांकन यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है या अनुमान लगाने में मदद करता है कि विद्यार्थी किस स्तर तक प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों इसमें भविष्य के बारे में पता करने के लिए कि वो कितना प्रदर्शन करेगा और किस हद तक वह समझ पाएगा, इसके लिए किया जाता है। दोस्तों आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि यह इस प्रकार का मूल्यांकन होता है जो भविष्य बताने वाला मूल्यांकन होता है, जो यह अनुमान लगाता है कि बच्चा आगे पढ़ाई में कैसा करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जो शिक्षक है वो मैथ पढ़ा रहा है क्लास में, तो वो एक छोटा सा टेस्ट लेगा जिससे पता चलता है कि बच्चे भविष्य में अलजेब्रा को समझ पाएंगे या नहीं। यानी कि ये प्रायर नॉलेज जो होता है बच्चों का, उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि उसका भी ये टेस्ट होता है एक प्रकार का। इससे ये पता चल जाता है कि बच्चा मतलब कितना नॉलेज है उसको और वो आगे समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, या किस फील्ड में वो जा सकता है। तो बात करते हैं दोस्तों इसकी नीड्स की। तो पहला है हमारे पास पूर्व तैयारी जानने के लिए, टू नो प्रायर नॉलेज। इससे शिक्षक जान सकते हैं कि विद्यार्थी ने पहले से क्या क्या सीखा है, उसको कितना नॉलेज है। और इसके बाद दोस्तों टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस, कमजोरियों की पहचान। तो इससे पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स में बच्चे को ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है। इसके बाद है दोस्तों सही शिक्षण योजना बनाने के लिए, टू प्लान बेटर टीचिंग स्ट्रेटजीज। यदि शिक्षक को पता हो कि कौन विद्यार्थी किस विषय में कमज़ोर है तो वो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। यानी कि उनकी जो वीकनेसेस होती हैं उनके आधार पर वो अपना फिर जो टीचिंग स्ट्रेटजी होगी उसको अपनाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों बच्चों की सीखने की क्षमता जानने के लिए, टू नो लर्निंग पोटेंशियल्स। इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा आगे कितने अच्छी तरह से सीखेगा। इसके बाद है दोस्तों इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो प्रोग्नोस्टिक मूल्यांकन है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस में दोस्तों सबसे पहले है कि शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाता है ये, इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी। जब शिक्षक को पहले से जानकारी हो कि छात्र कितना जानता है तो वह अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। अगर देखिए इससे टाइम भी बचता है और मतलब जो टीचर है उसको भी बेटर रहता है प्रोग्नोस्टिक जो असेसमेंट है। क्योंकि अगर टीचर अपना टाइम वेस्ट कर देगा उस एक टॉपिक को समझाने के लिए, इतना ज़्यादा वो एफर्ट लगाएगा कि पता नहीं इनको नहीं आता होगा, लेकिन अगर स्टूडेंट्स उसको जानते होंगे, उसको पहले से उनको पता होगा उस टॉपिक का, तो फिर उसका टीचर का टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर शिक्षक को पहले से जानकारी होगी कि स्टूडेंट्स कितना जानते हैं तो उसको पढ़ाने में जो है तो अच्छी तरह से पढ़ा सकता है वो अपने जो टॉपिक है। इसके बाद अगला है दोस्तों कि बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझता है, फोकस ऑन इंडिविजुअल नीड्स। हर विद्यार्थी अलग होता है, यह मूल्यांकन उन्हें व्यक्तिगत मदद देने में सहायता करता है। इंडिविजुअल को जो हेल्प करने में मदद करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है प्रत्येक बच्चे में, तो उसके हिसाब से उनको सहायता देने में मदद करता है। और दोस्तों ये जो है तो समय की बचत भी करता है, जैसे मैंने कहा था ये टाइम भी सेव करता है। अनावश्यक चीज़ों को न पढ़ाकर सीधे वो फोकस किया जा सकता है जिस पे जहाँ बच्चे को ज़रूरत। अगला है दोस्तों कि सीखने की गति निर्धारित करता है, हेल्प सेट लर्निंग पेस। यह बताता है कि बच्चे को तेज़ी से या धीरे धीरे पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, यह भी हम लोगों को मदद करता है बताने में। और दोस्तों जो प्रोग्नोस्टिक मूल्यांकन है यह
सही मार्गदर्शन में सहायक होता है, हेल्पफुल इन गाइडेंस। इससे काउंसलिंग और करियर गाइडेंस में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, प्रोग्नोस्टिक मूल्यांकन एक मूल्यांकन है जो महत्वपूर्ण शिक्षण उपकरण भी है। यह शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि विद्यार्थी किस हद तक आगे बढ़ सकता है। इससे न केवल कमजोरियों का पता चलता है, उनकी पहचान होती है, बल्कि शिक्षण को भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक्स आपका, आप वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी आपने शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।